गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हिस्से को हमने दो भागों में बांट दिया। फर्स्ट हो गया एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 और सेकंड हो गया 20 ऑनवर्ड, 20 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आप एक एक करके देखें। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एटम और जितने भी आयन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। जितने भी एटम और आयन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली 10 क्लास में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते, जैसे सोडियम का लिखना होगा तो वो लिखते 281, लेकिन ये वाला काम यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम या आयन का आप जानेंगे, उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता। एक होता हमारा सबसेल कॉन्फ़िगरेशन, और सबसेल कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 सो ऑन कंप्लीटेड। फिर ऑर्बिट में क्या होते, तो फर्स्ट ऑर्बिट में याद कीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बीच में कोई कॉमा नहीं देना है। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास 2 + 6 = 8 सेकेंड ऑर्बिट में। फिर थर्ड ऑर्बिट में जितने होंगे उनको आप लिखते चले जाएं। इन कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग नाम देते ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल क्या होता, इसी से बना होता। सबसे मेजर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका सबसेल। अब यहाँ ऑर्बिटल में आए तो आपको पता है एस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसलेट कर दीजिए। 2s में 1 ऑर्बिटल और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p में 3 ऑर्बिटल्स और 6 इलेक्ट्रॉन। ये 3 ऑर्बिटल हो गए और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और नोबल गैस तो हम आपको अलग से बता कर देते हैं। नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन ये यूज़ होता, इनऑर्गेनिक में धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो अभी आप 3 देख लें और उसके साथ ही हम ये जोड़कर आपको बताते जाते हैं। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन वाला आप हिस्सा आप देख लें जो सब बच्चों को पता है। याद कीजिए ये अवयव में ये किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद जितने भी सबसेल्स हैं, ऑर्बिटल हैं, वो याद होगा इन ऑर्बिटल के एनर्जी का निर्धारण n+l रूल के द्वारा होता था। और n+l के द्वारा हम एनर्जी का एक सीढ़ी बना लेते। जो नीचे आ गया उसकी लोअर एनर्जी है और जो ऊपर चला गया उसकी हायर एनर्जी है। और याद कीजिए अगर n+l निकालने का सबसे बेहतर तरीका याद होगा बर्फी कटिंग। बर्फी कटिंग में हमें ये अंदाज़ा लग जाता जो किस ऑर्बिटल के बाद किसकी बारी आती, ये हमें अंदाज़ा लग जाता। याद होगा 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। फिर यहाँ से बैक आ जाइए 5f, 6d, 7p और उसके बाद भविष्य में जाके 8s होगा। अब वो आपको पता चल गया। और अबव के नियम में सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेगा और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पूरा भरने के बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा। अब आप यहाँ पे आइए। एनर्जी के क्रम में आपको पता है सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी 1s। और आप जानते हैं इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद कीजिए 6। d में मैक्सिमम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये तो एनर्जी का जो एक स्टेयर बना, एक सीढ़ी बना, याद होगा ये n+ रूल, l रूल के आधार पर अवयव में हम आपको पढ़ा चुके।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरेगा सबसे पहले मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा। तो मिनिमम एनर्जी हमारा 1s और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2। 1s के बाद 2s, ये पूरा अबो प्रिंसिपल में हम आपको बता चुके। तो s में भी यहाँ पर मैक्सिमम कितने 2, p में मैक्सिमम कितने 6, S में मैक्सिमम कितने 2, P में मैक्सिमम 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, इससे कम हो सकते, लेकिन नीचे वाला पूरा भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। दिस इज द पॉइंट, वो ध्यान देना है सब लोगों को। नेक्स्ट आइए, अब हम सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर आपको काम करके दे रहे। याद कीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, तो इसका कन्फिग्रेशन आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। नीचे से शुरू हो जाइए, इसमें आप कितना भर सकते 2, फिर उसके ऊपर आइए कितना भर सकते 2, यहाँ कितना भर सकते मैक्सिमम 6, लेकिन आपको गिनती में काउंटिंग में 8 पूरा करनी है। तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2, 2, 2, 4, और यहाँ आप क्या भरेंगे 4, क्योंकि ये पूरा ऐड करने के बाद किसके इक्वल होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आपके कन्फिग्रेशन बने 1s2, ये हो गया 2s2, फिर ये हो गया 2p4, कंप्लीटेड। फिर उसी तरह से आप आगे आइए, एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर कितने हो गए 13 आपको भरना है। तो याद कीजिए ये हो गया 2s2, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 6, मैक्सिमम 6, क्योंकि ये चीज़ तो आप पहले से जानते हैं, हर ऑर्बिटल में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते, p के सारे ऑर्बिटल मिलाकर मैक्सिमम 6। तो ये हो गया 2 और 2 4, 6 10, और 10 और 2 12, आपको कितना चाहिए 13, तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें और इसी को लिख दें। तो ये क्या बना 1s2, फिर क्या बना 2s2, फिर उसके आगे 2p6, फिर उसके आगे 3s2, और फिर इसके आगे 3p1। ये पूरे सीरीज आपके बनते चले गए। फिर आप नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, एकदम वेरी इजी। तो ये रहा 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ऐड भी करते जाइएगा, यहाँ तक 10 हुआ, फिर 3s2, यहाँ तक 12 हुआ। आपको 17 पूरा करना है तो ऑटोमेटिक है, आप यहाँ तक क्या डालेंगे 5, 2, 2, 4, 6, 10 और 12 और 5 17। तो आपके कन्फिग्रेशन बने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर आप आ जाइए सोडियम पर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आपको भरना है। तो 11 का टारगेट आप लें, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 6, ये हो गया 10 और यहाँ पर 11 1। तो कन्फिग्रेशन डाल दें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर आपको कैल्शियम भरना है, ध्यान दीजिए हमने एक दे दिया कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, आज अभी 20 तक का ही आज आपको प्रैक्टिस करनी है। अगले क्लास में आप 21 से लेकर आगे तक बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको भरना है, फिल करना है 20। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐड करते जाइएगा 4, 10, 12, 18, 2। तो यहाँ से पूरा आपका बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 कंप्लीटेड। उम्मीद है आपको सिंपल लगा होगा। फिर आप इस जगह पर अगले हिस्से में आए, यहाँ पर हम सबसेल भी बनाना चाह रहे और उसका हम
ऑर्बिट या सेल कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 अभी तुरंत हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया, याद कीजिए 1s2 2s2 2p4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड 2 वाला सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 4 = 6। फिर आइए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 अभी तुरंत हमने समझाया, पूरा आप मैच कर लीजिएगा, अपना पूरा काउंटिंग करते जाइए। तो गौर करिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 = 8 और थर्ड ऑर्बिट में 2 + 1 = 3। तो सबसे मेजर होता सबसेल, वही सब कुछ स्कूल वाला 2881 281 ये सब नहीं, सबसेल से आप बनाना शुरू करें। और सबसेल किस पर डिपेंड करेगा? अवयव पॉली पर, अवयव पॉली हुंड वगैरह पर। तो आप सबसे मुख्य उसमें अवयव है, तो अवयव के क्रम में आप इलेक्ट्रॉन को भरना सीखें। फिर आ जाइए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 अभी तुरंत हमने आपको क्लोरीन के बारे में बताया। ये हो गया 3s2 3p5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 2 + 5 = 7। तो क्लोरीन का 287। फिर आप यहाँ पे आइए सोडियम 11, याद कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 281। फिर नेक्स्ट आइए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इसके पूरा अवयव में तो आपको कई बार रिवीजन करा चुके हैं, अवयव को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैल्शियम के ऑर्बिट कन्फिग्रेशन यहाँ हो गए 2। फिर यहाँ 2 2 ये सेकेंड ऑर्बिट वाले, इस खानदान में पूरे सदस्य 2 + 6 = 8। थर्ड ऑर्बिट में ये 3 3 वाले, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6 = 8। और ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट और इसमें कितने हो गए 2। नाउ कैल्शियम का सब ऑर्बिट या सबसेल कन्फिग्रेशन हुआ 2882। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन इज वेरी ऑर्डिनरी। ऑर्बिटल में खाली आपको क्रम में भरते जाना है। जैसे याद कीजिए सोडियम का आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हो गया सबसेल का ट्रांसलेशन जब हम इसमें कर देते तो इसी को नाम देते ऑर्बिटल। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p में 6, हुंड का नियम, पहले सिंगल भरें फिर इसको पेयर करें। 3s में 1 इधर नहीं लिखना, हो चुका हमारा काम। तो ये जो कन्फिग्रेशन बना इसमें ये 2 यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो सबसेल में डलता। ऑर्बिटल में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसके ऊपर 2 2 6 वगैरह नहीं भरना है, कुछ भी आपको नहीं भरना है। फिर एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे मान लेते हैं आपको मिल गया सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ 2 2 4 6 10 और 12 और +4 16 एटॉमिक नंबर के इक्वल ये नंबरिंग होनी चाहिए। यहाँ आ जाइए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6, हुंड का नियम, पहले सिंगल उसके बाद पेयरिंग। 3s में 2, 3p में 4 4 सिंगल, 1 2 3 पूरा सिंगल भर गया। ये हो गए आपके ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन या इसी का दूसरा नाम बॉक्स डायग्राम। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़ का पार्ट है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन में क्या होता,
हम लोग क्या करते, जितने एटॉमिक नंबर हैं उनसे कम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का सिंबल डाल देते नोबल गैस का। समझिए इसको बारीकी से। नोबल गैस हो गए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86। ये एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया सोडियम, गौर करिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सब सेल कन्फिग्रेशन चलें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11 से कम एटॉमिक नंबर का कौन सा नोबल गैस, जस्ट कम, माने सिर्फ एकदम उससे एक सीढ़ी नीचे, तो भाई 11 से एक सीढ़ी नीचे में तो नियॉन आया। 11 से एक सीढ़ी नीचे में हमारा नियॉन आया, तो यहां पर आप बड़े ब्रैकेट में लिख दें नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो आप लिख लें ये 2, ये 4 और ये 6, 10, मतलब इतने दूर को आप समेट कर लिख लें नियॉन। और अब जो वैलेंस आया अंत में बचा, ये बगल में डाल दें 3s1, तो 10 + 1 = 11। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर फोकस करते चलिए, अभी हम इसमें और मेहनत करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ले लिया कार्बन एटॉमिक नंबर 6 के लिए कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2, ये 6 हो चुका, 2, 4, 6। अब 6 एटॉमिक नंबर से कम का नोबल गैस तो हमारा हीलियम ही हुआ, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर 2 मतलब इतने के जगह के लिए आप ले ले हीलियम, और बाकी जो बच गया वो 2s2, 2p2। बस कम एटॉमिक नंबर का के बराबर के जगह पर आप नोबल गैस लिख दीजिए, और बाकी जो बच गया उसको आप बगल में लिख दें। फिर एक प्रयास देखें, हमने लिया नियॉन। नियॉन एटॉमिक खुद एक नोबल गैस, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6। अब ध्यान दीजिएगा, इस नियॉन 10 से कम एटॉमिक नंबर का नोबल गैस हीलियम, तो आप हीलियम लिखें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो आप 2 के बराबर इलेक्ट्रॉन ले लें, ऑर्बिटल ले लें, तो इसके जगह पर आपका हीलियम हो गया, और बाकी जो बच गया वो लिख दें। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। फिर एक प्रयास और आ जाइए, हमने एक एलिमेंट ले लिया, वो हो गया क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 17 से कम एटॉमिक नंबर का नोबल गैस, ठीक कम, ये नहीं जो हीलियम भी कम है, नहीं, ठीक कम, जस्ट कम, उससे जस्ट लेस एटॉमिक नंबर का लेना है। लिखा हुआ है लेसर एटॉमिक नंबर, जस्ट लेसर एटॉमिक नंबर, तो 10 आपका, तो 10 के लिए आपने नियॉन, अब गिनती 10 कर लें, 2 + 2 4 + 6 10, तो इतनी दूर आपके 10 हो गए, मतलब इतने जगह के लिए आपने नियॉन डाल दिया, और ये जो वैलेंस है वो आप यहाँ लिख दें, कंप्लीटेड। बस इतनी ही चीज़ों को बच्चों को जाननी है। अब इसके आगे आइए, हर हमने नोबल गैस नियॉन का, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, जिसको आप मिला भी सकते, चेक भी कर सकते। आइए अब हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं, और आपका होमवर्क यही होगा जो आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर आप 20 तक सारे एलिमेंट का इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। यही आपकी आज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होमवर्क है। गौर करें, हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन 1s1। ध्यान दीजिएगा,
ऑर्बिट कन्फिग्रेशन में इस फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख देंगे 1। ऑर्बिटल में याद कीजिए 1s में 1 ऑर्बिटल और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 से कम एटॉमिक नंबर का कोई नोबल गैस है ही नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखा जा सकता। आगे आइए, इस बार हम ये काम दूसरे एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं ये एलिमेंट हमारा हीलियम है, तो हीलियम का कन्फिग्रेशन 1s2। हीलियम का ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल जाएंगे तो ये हो गए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे कम का नोबल गैस है ही नहीं, इसलिए ये नहीं बनेगा। खाली ध्यान देते जाना है कैसे हम इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, हमने एलिमेंट लिया लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल पर जाएंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको देखना है, इसी से ये बनता है। अब 3 से कम एटॉमिक नंबर का नोबल गैस हीलियम, तो हीलियम हो गया 1s2 और उसके बगल में आप 2s1 लिख देंगे, आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनेगा। फिर आप नेक्स्ट आइए, अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सब सेल कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। हम ऑर्बिट निकालना चाहते तो याद कीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 वाले सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। ऑर्बिटल निकालना चाहते हैं तो 1s में 1 ऑर्बिटल, 2s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4 है आपके पास, तो 1 2 3 4, 2p में ये हो गया 4। फिर नेक्स्ट आइए, 8 से कम एटॉमिक नंबर का फिर से हीलियम। हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर 2 1s2 हीलियम। बाकी जो बच गए उनको आप बगल में लिख दें। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अगला एक टुकड़ा हम चल रहे वो है मैग्नीशियम पर, जरा ध्यान देंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको ऑर्बिट में चाहिए तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 8, थर्ड ऑर्बिट में 2 कंप्लीटेड। ऑर्बिटल में चाहिए, याद कीजिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में आपके पास 6। दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 और 3s में 2। और याद कीजिए 12 से कम एटॉमिक नंबर का नियॉन, तो आप डाल दें नियॉन मतलब एटॉमिक नंबर 10 हो गया, तो 2 4 + 6 10 मतलब इतने दूर के लिए नियॉन, और बाहर में जो बच गया वो ये रहा। उम्मीद है 1 से लेकर 10 तक, आप 20 तक हर एक एलिमेंट का ये 4 वैरायटी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने फेयर कॉपी में पूरा का पूरा डिटेल बना लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। उसके बाद आप केटायन और एनायन पर देखें। आप पहले से जानते हैं, रेडॉक्स में भी आपको आइडिया होगा, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज बनता। मतलब किसी भी एलिमेंट पर +1 चार्ज है, किसी भी एलिमेंट पर अगर +1 चार्ज है, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर उस पर +2 चार्ज है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर +3 चार्ज है, 3+ चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर 4+ चार्ज है, समझ जाइए उसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया।
और रिवर्स भी आप देख लें, किसी भी एलिमेंट ने अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, अगर 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर 3 माइनस चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। केटायन और एनायन की ये बातें आप पहले से जानते हैं। आइए यहाँ काम करें। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन दिया गया, मतलब हमसे कहा गया एल्युमिनियम प्लस का कन्फिग्रेशन बताओ, फिर कहा गया एल्युमिनियम 2 प्लस बताओ, एल्युमिनियम 3 प्लस बताओ। किसी भी पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन आप शुरू करेंगे एटम से, उसके एटम से शुरू करेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, पूरा क्रम में लिख लेंगे। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस जाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो जो सबसे अंतिम ऑर्बिटल है उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ये ऑर्बिटल खाली, तो खाली को हटा दीजिए। तो इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, स्टॉप, जो खाली हो गया निकाल दीजिए। फिर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। हमने इससे 1, इसकी तरफ नहीं देखना है, हमने इससे 1 निकाला, उसके बाद हमें 2 निकालना था, ये खाली हो गया, इस ऑर्बिटल को हटा दीजिए। फिर अंत तो ये आ गया, इससे भी 1 निकाल दीजिए। तो अब आपका कन्फिग्रेशन बना 1s2, 2s2, 2p6, इससे भी 1 निकल गया था 3s1। इस बार आया एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 प्लस का बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। गौर करिए, ये हमारा निकला 1, ये हमारा निकला 1, ये फिर निकला 2, ये फिर निकला 3, तीनों को लपेट कर फेंक दीजिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही हट गया तो ऑर्बिटल कहा क्यों? ऑर्बिटल वह जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, सारे निकल गए। उम्मीद है सारे केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम टेस्ट में देंगे तो आप बना पाएंगे। कुछ होमवर्क भी आप अपना समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई आपको दे दिया Mg2 प्लस निकालो, कभी दे दिया Mg प्लस निकालो, कभी दे दिया सोडियम प्लस निकालो, कभी आपको दे दिया कैल्शियम प्लस निकालो, कैल्शियम 2 प्लस निकालो, लिथियम प्लस निकालो, बहुत सारा आपको लोग दे सकते बनाने के लिए। आए अभी तुरंत हमने नेगेटिव आयन में बताया, कोई भी एलिमेंट अगर उस पर माइनस चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। 1 लेगा तो -1, 2 लेगा -2, 3 गेन करेगा -3, ये चार्ज बनते हैं। यहाँ से आप इस हिस्से को कवर कर लें। P का एटॉमिक नंबर आपको कहा जाएगा, P- का कन्फिग्रेशन लिखें, P2 माइनस का लिखें, P3 माइनस का लिखें, किसी के लिए भी मांगेगा। घर में होमवर्क दे दिया, O माइनस का बनाओ, O2 माइनस का बनाओ, N माइनस का बनाओ, N2 माइनस बनाओ, N3 माइनस बनाओ, F माइनस बनाओ, P2 माइनस बनाओ, S2 माइनस बनाओ, Cl माइनस, बहुत सारा आपको दे देगा। लेकिन किसी भी माइनस का कन्फिग्रेशन आप डायरेक्ट टच ही नहीं करिएगा, पहले आप एटम का लिखें। और जिस पर माइनस चार्ज बनता था अभी तुरंत आपने देखा, वो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस बनेगा। और इलेक्ट्रॉन का गेन भी आप अंतिम ऑर्बिटल में कर देंगे, लास्ट ऑर्बिट के अंतिम ऑर्बिटल में डाल देंगे, एक सिक्का डाल देंगे। जैसे गौर करिए एटॉमिक नंबर 15, इसका कन्फिग्रेशन बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। P से P माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम वाले में दे दीजिए क्योंकि अंदर का तो सारा भरा हुआ है। तो ये आपका निकला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। फिर आगे P से P2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें 2 सिक्का, 2 कॉइन, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो ये बना आपका 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p3। फिर p3 माइनस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 2 3 कंप्लीट। और एक बार जब ऑक्टेट पूरा हो जाता तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, फिर वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन इतने ही पर रुक जाना है। तो ये आपको हम इनमें से कोई एक ही डिमांड करेंगे, सब नहीं डिमांड करेंगे। अब गौर करिए, ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 3 था, इसको करेक्शन करके 5 कर लीजिएगा, वो छूट गया था। तो यहाँ से आपके बन गए जितने भी एनायंस होंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा एटम से करिएगा। एटम उठा लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, जितना माइनस बोले उसके लास्ट में उतना इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा, आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गए आपके लेक्चर नंबर 8, जिसमें आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा 1 से 20 तक सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे हेड सबसे इंपॉर्टेंट है सबसेल, देन आफ्टर ऑर्बिट, तब ऑर्बिटल और नोबल गैस। नोबल गैस का यूज इनऑर्गेनिक में धड़ल्ले से होगा। इनऑर्गेनिक की पूरी पढ़ाई ही नोबल गैस वाले पर होती है, इसलिए आप 1 से 20 तक रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 21 से आगे तक के हिस्से पर आपको पूरा टेक्निक बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।